ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 21 के अंदर हमने बीजेटी के मुतालिक एक आध एग्जांपल्स की थी और उसका बिहेवियर समझने की कोशिश की थी। एग्जांपल्स हमारी फ्लॉइड बुक में से थी। मैं एक 5 मिनट के लिए पीछे जाऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। तो अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ भी जरूरी नहीं कि हम हैंड रिटन पे भी जाएं, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर हम हैंड रिटन पे भी आ जाएंगे अगर रिक्वायरमेंट लगेगी, हम समझेंगे कि हाँ यार क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने चीज़ें देखी थी कि ये वैल्यूज कैसे होती हैं, क्या होती हैं। इस एग्जाम्पल को करके हमने प्रूव किया था कि हाँ तकरीबन इस जैसा रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर का नंबर मेंशन है, इसमें आइडियल से ट्रांजिस्टर दे दिया और वैल्यूज पुटअप कर ली गई। लेकिन जब प्रैक्टिकल हम किसी ट्रांजिस्टर में लगाते हैं तो ये चीज़ें वेरी करती हैं। हमने मल्टीपल सर्किट्स के अंदर इसको देखा। ठीक है जी। तो समझ में आया कि हाँ हर ट्रांजिस्टर का चूंकि बीटा अलग है और उसके दो तीन या दूसरे करेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, तो इसलिए ट्रांजिस्टर के अंदर वेरिएशन आ रही है। तो हमने 2SC945 को चूज किया था कि वो थोड़ा सा बेहतर है और उसका रिजल्ट यहाँ पे करीब करीब आ रहा था। ठीक है जी। अच्छा, ये बुक हमने फॉलो इसलिए की है कि इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स बहुत इजी है। क्योंकि हम इस चीज़ को जूम कर रहा हूँ, खासतौर मैं जूम कर रहा हूँ कि आप ये कोर्स पढ़ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है जी। तो मैं भी आपको पॉइंट्स क्लियर कराने के लिए बुक फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मिक्स स्टूडेंट बैठे हुए, मिक्स स्टूडेंट लेक्चर सुन सकते हैं, जिसमें हमारे बीएस प्रोग्राम के बच्चे भी शामिल हैं, बीई के भी शामिल हैं। गो के मैंने कोर्स आउटलाइन दो फॉलो की। स्टार्टिंग के अंदर मैंने बीएस की फॉलो की और फिर उसके बाद बीई वाली कोर्स आउटलाइन फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि बीएस के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह का मामला होता है। इसीलिए मैं अब बीई वाली कोर्स आउटलाइन फॉलो कर रहा हूँ। इसके अंदर तकरीबन चीज़ें सारी वही है, लेकिन थोड़ा सा आसानी रहेगी, ताकि बीई वाले थोड़ा एनालिसिस की तरफ ज़्यादा होता है, मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा होता है। बीई वाले इस तरफ बीएस वाले नहीं होते, तो उनको भी आसानी रहेगी इस बुक को फॉलो करके। इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू पिकअप है। ठीक है जी। तो आप कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आराम से आपकी मल्टी सिम बन जाती है। अच्छा जी, इस सर्किट के बाद हमने आई बी समझ लिया, आई सी समझ लिया, आई ई समझ लिया, ये समझ में आ गया। अब मैंने आपसे ये कहा था इंजीनियरिंग के लिए जो बुक रिकमेंड की जाती है वो सैडर स्मिथ। अच्छा, सैडर बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स ज़्यादा है तो हम उसको बीएस में फॉलो नहीं करते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मल्टी से हम उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा, ट्रांजिस्टर का काम यह है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करना। सिग्नल का एम्पलीफाई करना, सिग्नल का मतलब ये है कि जो कि अपनी प्रॉपर्टीज रिस्पेक्ट टाइम चेंज कर रहा होता है, खासतौर पर एम्पलीट्यूड। अब सिग्नल चूंकि वेरी कर रहा है, तो सिग्नल हमारा प्लस साइकिल भी होगा, माइनस साइकिल भी होगा। अच्छा, वो किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह की क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर होते हैं, वो आगे चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका ट्रांजिस्टर जो है वो सिंगल सप्लाई पे ऑपरेट हो रहा हो। सिंगल सप्लाई से मुराद ग्राउंड एंड प्लस। सिंगल सप्लाई से मुराद ग्राउंड एंड प्लस। सिग्नल को बेहतर अचीव करने के लिए, लेटेंसी ऑफ ट्रांजिस्टर को दूर करने के लिए, पावर डेसिपेशन को सेव करने के लिए प्लस और माइनस साइकिल को अलग अलग ट्रांजिस्टर से प्रोड्यूस किया जाता है। जब दो अलग अलग ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होंगे, पीएनपी एंड एनपीएन की कॉम्बिनेशन से चलते हैं, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए आपको सप्लाई भी प्लस और माइनस चाहिए होगी। ठीक है जी। तो प्लस और माइनस सप्लाई का मतलब यह है कि हमें जिस सप्लाई की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी स्प्लिट सप्लाई की। कौन सप्लाई की? स्प्लिट सप्लाई की। स्प्लिट सप्लाई से मुराद ये है कि एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम जीरो या ग्राउंड तस्वुर करते हैं, और ग्राउंड से प्लस की तरफ और प्लस ग्राउंड से माइनस की तरफ पोटेंशियल आइडियली बराबर होता है। यानी कि अगर ग्राउंड से ऊपर जा रहा है फॉर 12 वोल्ट, तो ग्राउंड से नीचे भी -12 तक होगा। ये आइडियल सिचुएशन है। इससे फायदा ये होता है कि प्लस साइकिल प्लस सप्लाई से जनरेट कर लिया जाए और माइनस साइकिल माइनस से जनरेट कर लिया जाए।
ताकि जो ट्रांजिस्टर जिसका एक्टिव हो सिर्फ वो बायस हो। अगर हम एक ही ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करेंगे तो ट्रांजिस्टर हर वक्त बायस रहेगा, जो कि पावर के हिसाब से और एफिशिएंसी के हिसाब से बहुत कम है। अच्छा, ये बातें सारी आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को रिवाइज करें और क्लियर कर लें। अब सेड्रा स्मिथ खोल दें और उसके अंदर से हम ये एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये मैंने पहले से खोल के रख लिया था, इसलिए ये बुक मार्क हुआ हुआ था, ये सामने नजर आ गया। क्यों? क्योंकि ये स्कैन बुक है और एक साथ दो पेज आते हैं, तो इसको ढूंढना थोड़ा रियल टाइम में मसला होता है। बहरहाल, पेज नंबर इसका है 395 और यहाँ से है 212, 212। ठीक है जी। इसमें एग्जाम्पल 5.1 है। अच्छा, सैजर सेट में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पहला जो स्टार्टिंग है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, फिर मॉसफेट्स है, एम्पलीफायर है, फिर यानी कि डायोड्स हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसका सीक्वेंस कुछ नॉर्मल बुक से हट के। ठीक है जी, फिर मॉसफेट है और फिर आपका बीजेटी है। क्योंकि वो वक्त के साथ साथ चीज़ें ये पहले आती हैं, फिर ये चीज़ें बाद में आती हैं, और यूजर लेवल पे आपका ताल्लुक अगर आप डिजाइनिंग साइड पे तो अब फैक्ट्स ज़्यादा है इंडस्ट्री में, बीजेटी वाला से कम है, तो शायद उन्होंने इसको सेकेंडरी रखा। खैर, भारत चैप्टर नंबर 5 है, इसकी हम एग्जाम्पल नंबर 1 करने जा रहे हैं। इससे बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो आप उससे फेमिलियर है, सिर्फ इसमें एक चीज़ नहीं है, नई है, नहीं नहीं नई है। क्या है वो? कि आपके पास ट्रांजिस्टर जो है वो स्प्लिट सप्लाई या ड्यूल सप्लाई से कनेक्टेड है। ठीक है जी, अगर आप इस पर नोट करें तो ये +15, ये है -15, एंड बेस गोज टूवर्ड्स ग्राउंड। ठीक है जी। अब आप अगर अज्यूम करें तो ये क्या है, इमीटर माइनस पे है, ये लो पे है, और ये क्या है, हाई पे। आप क्या समझते हैं, ट्रांजिस्टर को 22 होना चाहिए? जी हाँ, ये ट्रांजिस्टर 22 हो सकता है। क्यों? ये प्लस साइड एन के है ना, एन पी एन। ये क्या है, पी साइड जो है हैज जीरो पोटेंशियल एंड पी हैज माइनस पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन कंपैरेटिवली हाई है एज कंपेयर टू -15। ठीक है जी। अब इस सिचुएशन में क्या हम इन चीजों को मीट करते हैं? पढ़ लेते हैं। The transistor in the circuit figure 5.1.5a has beta 100 and exhibits a VBE voltage at base emitter of 0.7 at IC 1 milliampere। IC जो है 1 milliampere है और ये कितना दे रहा है, VBE 0.7। Design the circuit so that current of 2 milliampere flows through the collector and voltage of +5 appears on the collector। यानी कि यहाँ पे +5 वोल्ट हो और करंट कितना जाए, 1 मिली एम्पेयर। अब इसमें क्या करना है आपने, फिलहाल तो हम इसको कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो उन्होंने आरसी निकाला है 5K, वो हम यहाँ प्लेस करके देखेंगे। ठीक है जी। RE 7.07 के अगर हम ये चीजें प्लेस करते हैं तो क्या हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल रहा है? पहले हम ये करते हैं, और बीटा 100 है, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा ट्रांसफर लेना है जिसका HFE 100 है। मैं डेटा शीट खोल लेता हूँ, देखता हूँ आपका क्या अवेलेबल है। क्या पता है ये 110 कितना है, 110। पहले हम इस पर ट्राई करेंगे, फिर हम उसके बाद इसको चेंज कर देखते हैं ये हमें मल्टी सिम में मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है जी, मैं मल्टी सिम को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले फिर हम प्राइमरी चीज़ों को पूरा करेंगे, फिर सेकेंडरी की तरफ आएंगे। ये करने के बाद हम इसको वर्बली समझ लेंगे कि ये अचीव कैसे किया गया। डिजाइन का मतलब है कि आपने कैलकुलेशन करनी है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू लगाऊंगा रेजिस्टेंस की कि जो रिक्वायर्ड करंट है वो अचीव हो जाए, और वी जिस पॉइंट पे आ गया वो वी भी हमें अचीव हो। खैर, अच्छा जी, आगे अब सबसे पहले तो हम इसे कर लेते हैं
ड्यूल सप्लाई बनाते हैं। पावर सोर्सेस डीसी पावर, ठीक है जी, ये प्लस है, और एक और डीसी पावर आ गई, ये आ गया आपका ग्राउंड, ठीक है जी। अब आ जाता हूँ ट्रांजिस्टर्स के ऊपर, बीजेटी, एनपीएन, डीसी 547, ठीक है जी। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर भी आ गया। अच्छा जी, और क्या क्या चीजें चाहिए हम देख लेते हैं। दो रेजिस्टेंस है, आरसी में जब 5K का, दूसरा हमने कैलकुलेट किया, हुआ है बेसिकली 7.07। तो मुझे यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट एंड बेसिक कंपोनेंट रजिस्टर वैल्यू तो हम ऊपर नीचे कर ही सकते हैं, ठीक है जी। और साथ साथ एक ग्राउंड मुझे और चाहिए होगा, जो कि मैं बेस पे लगाऊंगा। बेस के साथ कोई रेजिस्टेंस है? नहीं जी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसे मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं क्या करूँ, सबसे पहले अरेंज, ठीक है जी, प्लस ग्राउंड माइनस, ठीक है जी। अब इसको हम 15 वोल्ट कर लेते हैं, 15 + 15 ना, ठीक है, ये एक लिहाज से हमारी स्प्लिट सप्लाई बन गई। चलिए रोटेट कर दिया। हम्म, ठीक है जी। मैंने अभी गिलाबाजी के लिए इतना बड़ा बना दिया सर्किट, लेकिन हमें यहाँ मीटर वीटर प्लेस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ओ देखो, फॉल्ट आया था अभी, ठीक है जी, ये तो बन गया। अब हमें क्या क्या चीजें मेजर करनी है, आईवी मेजर करना है, इसका मतलब एक करंट मीटर यहाँ लगेगा, आईसी मेजर करना है, इसका मतलब एक करंट मीटर यहाँ लगेगा, वोल्ट, और इसके ग्राउंड तक मुझे क्या मिलना चाहिए, 5 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है जी। अब इस सर्किट देखते हैं कि चीज अचीव हो रही है नहीं हो रही है, मतलब वोल्टेज 5 वोल्ट मिलना चाहिए, ये मुझे 2 मिली एम्पियर मिलना चाहिए, ठीक है जी। अब बाकी यहाँ जो वैल्यूज हैं लिखी हुई वो वाली वैल्यू है, और आर ई हमें कैलकुलेट कर लिए, तो वी ई कितना आएगा भाई, तो निकाल के बता सकते हैं। तो वी कितना है, इसको हम ऐसे लिखा हुआ -7.717, ठीक है जी, चीजें वेरीफाई हो रही है। अब हम जरा इस पे इक्विपमेंट्स लगाते हैं और इसे मेजर करने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा जी, ये एक मीटर तो मैं लगा दूँ सीरीज में सबसे पहले, ओके, हाँ हाँ, ये सीरीज में आएगा। अच्छा जी, अब एक मुझे मीटर यहाँ से लेके ग्राउंड तक चाहिए, ग्राउंड इस जगह पे आ रहा है, मैं इसी लाइन पे लगा दूंगा। एक मैंने मीटर लिया, ये बता देगा मुझे वी सी,
ठीक है जी, VC जो कि 5 वोल्ट आना चाहिए, और एक मुझे IB के लिए भी 1 मीटर लगाना है। इट मीन्स 1 मीटर मेरा यहाँ आ गया। और क्या है, VE भी चाहिए भाई। ठीक है जी, तो इसको मैं फ्लिप कर लूँ, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस लग गया और ग्राउंड पे प्लस लग गया। ये कनेक्शन में डिलीट कर दूं। अब इसे चला के भी देखेंगे, पता चला कि इसने बहुत सारे एरर दे दिया, सर्किट सिमुलेट ही नहीं हुआ। ठीक है जी, एम्पेयर डीसी, एम्पेयर डीसी, वोल्ट डीसी, और ये आ गया आपके वोल्टेज डीसी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। बी रेडी। अरे हो गया, वाह। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये मुझे बता रहा है सी, VC, ये वैल्यू आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज को सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है जी, तो डबल क्लिक किया और इसको कर दिया हमने 5 के, 15 के नहीं है, 5 के है। ठीक है जी, ये क्या है मेरे पास, RC जो कैलकुलेट किया उन्होंने 5 के कैलकुलेट किया, और RE कैलकुलेट किया 7.07 के। ठीक है जी, चलेंगे अब स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, देखें 2 मिली एम्पियर करंट आ गया यहाँ से, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर का बीटा करीब करीब था, तो हमारा हमने इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अंदर रहते हुए वो चीज सिमुलेट कर ली जो इस एग्जांपल में गिवन है। 2 मिली एम्पियर IC, ये सी से गुजरा कलेक्टर है, ये कितना है, 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर जो करंट इस ब्रांच से गुजर रहा है, तो VC कितना है, अराउंड 5 वोल्ट, ये आ रहा है 4.897। ठीक है जी। अच्छा जी, IB कितना है, 6.742 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, IB कहीं गिवन है, लेकिन ये बता रहा है 20 मिली एम्पियर करीब, 20 माइक्रो एम्पियर करीब, और यहाँ कितना आ रहा है हमारे पास, 6 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, कुछ फर्क आ रहा है। और ये कितना है हमारे पास, VE 666, अरे यार खतरनाक नंबर है, 666। VE कितना है, -0.717। ठीक है, 717 मिली वोल्ट कह रहा है, ये कह रहा है 666, तो ठीक है, काफी हद तक बेहतर है। अब हम इसको ट्रांसफर चेंज करके फिर देखते हैं। फाइल, सेव एज, अच्छा 11 फाइल। ठीक है जी, ये तो सेव हो गया, वो सेव एज करके हम आगे चलते हैं, और फिर उसके बाद एक दफा या 2 दफा ट्रांसफॉर्म चेंज करते हैं। उसके बाद हम ये देख लेंगे दोनों चीजें ऑब्टेन कैसे की है। फाइल, सेव एज, आउट, लेक्चर हमारा 21 है, 22 है। कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया मैं, आदत खराब, उस वजह से ये करो, अभी भी सही नहीं हुआ।
22 का सर्किट ये है। अब जो ज्यादा और इन फाइल को छोड़ दीजिएगा, तो इसे करते हैं फाइल सेव एज, आ जाए बी के ऊपर। ठीक है जी, ट्रांसफर को चेंज करते हैं। हमने BC547 लगाया था, यहाँ पे अब हम कुछ और लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, 2SC की सीरीज पे चलते हैं। 2SC 1815 मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसका हमें बीटा बीटा नहीं पता। लेकिन चलो कोशिश करते हैं। क्लोज, ठीक है जी। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। 2 मिली एम्पियर, वेरी गुड। 2.812, 4.7997 मिली वोल्ट। वो क्या आ रहा है? 700 मिली वोल्ट। और ये आ रहा है 16.528 माइक्रो एम्पियर। और यहाँ पे क्या है? 20 के आसपास है ना। चलें, कुछ रिजल्ट आगे पीछे मिलना शुरू हुआ। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया स्टफ। कंट्रोल S। ठीक है जी, कंट्रोल S। आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? अब सही है आवाज? ठीक है जी, अब बेहतर होगी आवाज, बेहतर हो गई होगी पहले से। होता थोड़ी दबी गई है। ठीक है जी, इसको मैंने सेव कर दिया। कंट्रोल S कर देता हूँ मैं इसको। अब फाइल सेव एज अगेन, और उसको करता हूँ मैं सर्किट सी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस ट्रांजिस्टर को भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं। तो सेव करने पहले और आ जाए BJT के ऊपर। 828 USC 945 अवेलेबल है। 2SC 828 नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 945 इसका रिप्लेसमेंट चल जाता है, ये जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे करंट कम है, ये सही है, ये सही है, ये बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे बीटा जो आया, वो IB जो आया, वो आया 8 माइक्रो एम्पेयर, जबकि आना चाहिए 20 माइक्रो एम्पेयर के अराउंड आना चाहिए। ठीक है जी। ओके, ट्रांसफर चेंज करते हैं। ठीक है जी, 945 आ गया। आ जाए जरा, ट्रांसफर चेंज करते हैं। 2N BD सीरीज, पहले BD चलते, BD 139, BD 135 भी है, 139 भी है, 135 पे चलते हैं। वोल्टेज कम है इसका। 16 माइक्रो एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, तो ए तो बेहतरीन आ गया। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे ये IC बेहतर है और IB बेहतर है। IC बेहतर है, IB बेहतर है, VC बेहतर है, VE इतना अच्छा नहीं है। एक ट्रांजिस्टर आखिरी में 2N2222 भी चेक कर लेते हैं, और फिर हम आगे चलते हैं। फाइल सेव एज ई कर लेते हैं। तो मैं सेव इसलिए करता हूँ कि अगर खुदा खातिर किसी से लाइट चली जाए तो ये सर्किट इस पॉइंट तक तो रहेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नए आखिरी ट्रांजिस्टर के ऊपर, जो कि है 2N। आखिरी नहीं, एक आध पावर ट्रांजिस्टर ले लेंगे जिसका
करंट अच्छा हो आईसी। ये तो 1-2 एम्पियर 3 एम्पियर तो चल रहा है ना। ठीक है जी, इसको मैं सेव करूँ एंड लेट्स रन इट। 4.8, 2.02, 9.316 और 645। ठीक है जी। मतलब नहीं ये चार में से दो वैल्यूज मैच कर रही है, उसमें तीन कर रही थी। फाइल सेव एज। अच्छा जी, अब एनपीएन ट्रांसफर हमें चाहिए जो थोड़े से रेटिंग ज्यादा हो। अच्छा, इसमें हम सर्च करते हैं। पहले देखें यहाँ है या नहीं, ताकि हम डेटा शीट निकालेंगे। सॉरी। फाइल, सॉरी सॉरी सॉरी। टू एस डी की सीरीज में अवेलेबल नहीं है। टू एस सी, टू एस सी में पावर ट्रांसफर आते हैं। टू एस डी 1047 इसमें नहीं है। तो 1047 सर्च करते हैं। नहीं है यार, सर्चिंग आ रहा, लिखा हुआ नहीं है। 313 चेक करते हैं। अच्छा, 1047 तो है नहीं। 3055 तो होगा। टू एन, ये इंटरनेशनल ट्रांसफर है, ये बहुत पुराना ट्रांसफर है। इसका बीटा बीटा इतना अच्छा नहीं है। निकालते हैं डाटा शीट इसकी। 2 and 305। ठीक है जी, ये बड़ा बड़ा पावर ट्रांसफर है इसके ऊपर। ठीक है जी, आ जाए जी। आईसी कितना है इसका? 15 एम्पेयर डीसी। बेस करंट कितना है? 7 एम्पेयर। ऐसा कहीं एचएफई लिखा हुआ है? लिखा तो होना चाहिए, क्यों नहीं लिखा हुआ? एचएफई इसका मैक्सिमम 70 है। लेट्स सी, इसको मैं डाउनलोड कर दूं। स्टार्ट करते हैं। 4.884, ठीक है जी। 10 माइक्रो एम्पेयर एंड 622 हमने पावर ट्रांसफर भी लगा के देख लिया। तो तकरीबन एक जैसी वैल्यू आ रही है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही। ठीक है जी, इसको मैं सेव कर लूँ, स्टॉप करूँ, कंट्रोल एस कर। ठीक है जी। सारी एक्सरसाइज का फायदा क्या हुआ कि हमें ये चीज समझ में आ गई कि ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर हम वेरी कर सकते हैं। ये चीजें वेरी होती हैं अगर उनका बीटा वगैरह चेंज है। मैं चाह रहा था यार एक आध दो ट्रांजिस्टर और देख लेते, लेकिन नंबर अब मुझे याद भी नहीं आ रहे, बहुत टाइम हो गया। पावर कॉम्प्लीमेंट्री पे सर्च करना पड़ेगा। तो बीजेटी
पावर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहते हैं कि जिस स्पेसिफिकेशन का एनपीएन होगा उसी स्पेसिफिकेशन का पीएनपी होगा, लेकिन उसका नंबर अलग अलग होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें नहीं आ रहा। गूगल भाई को सर्च करते हैं, कंट्रोल। नंबर पूछ के तो यार। C 5200। हाँ, इसका एनपीएन है 1943। ठीक है ठीक है ठीक है, पीएनपी C 5200 चेक करते हैं। 2SC। नहीं, पावर एनालिसिस नहीं। 3773 होना चाहिए। 3773 भी नहीं है। चले, कोई बात नहीं। एक नजर ऐसे डाल लेते हैं। DDX 33 वगैरह ये तो डार्लिंगटन पेयर होंगे। DDX 33B। CX DDX डार्लिंगटन पेयर है। डार्लिंगटन पेयर के भी आगे आ जाएगा कि एक साथ दो लगे होते हैं ट्रांजिस्टर इन सीरीज। PIP 41 और 42 इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप मिला की डेटा शीट निकालता। 41 इसका एनकेन है, 42 इसका पीएनपी है। मैं ऐसा नहीं बता रहा यार। IC 6 एम्पेयर इसका। गेन इसका 15 to 75। ठीक है जी। चलें इसको भी प्लेस करके देख लेते हैं। अगर कोई सर्किट आज इसमें ना एक आध ओवरराइट हो गया हो या मिस हो जाए तो वो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं हम चार क्या रहे हैं। तो एक भी सर्किट आपको मिल जाए तो बाकी चीज आप इसमें पूरी कर सकते हैं। फाइल सेव एज एफ है, हम इसको जी कर लेते हैं। लेट्स सी। अब देखें फर्क आया, ये अराउंड 2 आया, ये 66 माइक्रो एम्पेयर तक गया, जबकि वो 20 कह रहा है। ये 5 को क्रॉस कर गया और ये 490। देखिए दोनों तीनों चारों पांच ट्रांसफॉर्मर ट्राई किए, हर एक के अंदर कहीं ना कहीं वेरिएशन है। लेकिन हम वहाँ उसको इस्तेमाल करेंगे जो हमारी मैक्सिमम चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखा जाए इसके अंदर क्या है, इसमें भी चार में से दो ज्यादा करीब है, तो मैं कोशिश करूंगा कि चार में से तीन इसी करीब हो, वो ट्रांसफॉर्मर सेलेक्ट करें। तो ये फायदा होता है हमारा किसी भी सर्किट को सिमुलेट करने का। अच्छा जी। अभी कहता है हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अब मुझे अगर RC सेलेक्ट करना है तो मेरे पास क्या मौजूद है, यहाँ 15 है और ये क्या है 5। मुझे अगर मुझे यहाँ 5 चाहिए तो 15 से 5 मारूंगा तो क्या निकलेगा 10। करंट कितना चाहिए?
2 मिलियन तक, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, 5 किलो ओम्स की वैल्यू आ गई, तो मैंने 5 किलो सेलेक्ट कर ली। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, वी मालूम करना है, 0.7 प्लस वी टी। अब ये लॉग चीज है, इसको हम देखेंगे क्या जरूरत पड़ेगी तो कितना बन गया ये 0.717, अभी तकरीबन इसका बराबर ही आ रहा है। तो वी भी हमने चेक नहीं किया, वी आ रहा है 0.177। ठीक है, ये कैसे निकाला है मैंने, क्यों, अगर यहाँ पे आपका वैल्यू है 0.717, तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी माइनस मिलेगी, वही वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है ना, यहाँ प्लस में कर रहा है तो उसके माइनस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, आई ई कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू आई सी ओवर एल्फा, एल्फा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई आता है, चेंज हो गया, 2 और 0.99 आ गया 2.02 मिली एम्पेयर। ठीक है जी। आर ई कैसे निकाला, जब आपको आई मालूम पड़ा चल गया, वी मालूम मिल गया, तो आपको क्या बच गया, अब आर ई निकालना को, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। वी कितना, जीरो माइनस 0.77 प्लस 15, ऑब्वियसली नीचे का आ रहा है तो ये माइनस में कितना बचा, जो वैल्यू आई उसको डिवाइड कर दिया 2.02, तो आंसर क्या आ गया 7.07 किलो। अच्छा, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। ठीक है जी। अब बीटा 100 है, अल्फा कैसे निकलेगा, ये 101 कहाँ से आया इसके अंदर, ये फॉर बीटा इज इक्वल टू 100, अल्फा इज इक्वल टू 101। अल्फा कैसे निकले, ये 101 क्या चीज है, आई सी ओवर अल्फा इज इक्वल टू बीटा ओवर, कुछ तो फॉर्मूला होगा, याद करें, कुछ कहीं लिखा हो। मुझे अल्फा आ रहा है, कहीं अल्फा नजर आया आपको यहाँ पे, ठीक है, जरा सर्च कीजिएगा। अब अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम में सवाल पूछ सकता हूँ। ठीक है जी, एग्जाम्पल दे दिया और सादा बता दिया, स्टेट द रीजन वाई वी हैव टेकन 100 ओवर 101। 101 कैसे आया, मेरा सवाल सिर्फ ये है, अल्फा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई ई। अब आई ई की ऐसी क्या वैल्यू है जो इन्होंने 101 ली है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए कि हमने आई ई कैसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। चलो जी, मेरे ख्याल में काफी डिटेल पे इस पे हमने इस चीज को बार बार रिवाइज कर लिया, इस एग्जाम्पल को भी देख लिया। अब उम्मीद करता हूँ अगर आप इस पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, इस बुक के ऊपर पीडीएफ तो अवेलेबल है, तो आपको ये ज्यादा परेशानी नहीं होगी इसे रिकॉल करने के लिए। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं। इन सर्किट शोन इन फिगर, the voltage at the emitter was measured and found to be minus 0.7 volt. If beta is 50, find इतना बारीक, आई ई आई बी आई सी एंड वी सी। अभी चार चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है, तो हमने क्या करना होगा, आईसी का फॉर्मूला निकालना है। ये आईसी कैसे निकलता है, आई ई कैसे निकलता है, जरा हम देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या मौजूद है। देखें, वीसी नहीं पता हमें, आईसी नहीं पता। ठीक है जी, 5 किलो पता है और 10 वोल्ट पता है। अब हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं कि यार यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस से दोनों मिलके क्या बन गया, एक पॉइंट बन गया, तो आइडियली जो वोल्ट यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ भी होगा। ये भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि ट्रांसफर का नंबर तो कोई दिया नहीं है। ठीक है जी। अब बीटा डी सी इज टू आई सी ओवर आई बी, आई बी भी गिवन नहीं है, आई सी कैसे निकाल सकते हैं, आईसी के लिए हमारे चाहिए वीसी एंड
वीसी एंड आरसी, आरसी गिवन है, वीसी गिवन नहीं है। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे? पिछले वाले एग्जाम्पल में जाते हैं। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे देखें, वीसी का फॉर्मूला लिखा है? नहीं लिखा हुआ। कैसे निकालेंगे मुझे बताइए, जबकि वो आपको आंसर दे चुके हैं कि 0.93 मिली एम्पेयर है। आई ई, आई बी 18.2 है, आई सी जो है 0.91 है, एंड वी सी क्या है? 5.45 वोल्ट। ठीक है जी, इसका मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, कैसे हल करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, इसको देखें, मुझे बताएं करके कि ये कैसे किया जाएगा। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि इसको एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.10, पेज है 396 एंड 5.11, ये मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूं और ये मैं चीज LMS पे भी डाल दूं। ठीक है जी, इसे करें। अच्छा, ये मैं अगले लेक्चर के अंदर से मैं सिमुलेट करूंगा, बट स्टिल मेरा काम ये है कि मैं इसे सिमुलेट करूंगा और ये जो नीचे इन्होंने ये वैल्यूज दी हुई हैं इसको वेरीफाई करूंगा। ठीक है जी, आपका काम ये है कि आपने इसको कैसे फाइंड आउट किया वो फॉर्मूलाज मुझे बताने हैं और नोट डाउन कर लें, क्योंकि इस तरह के सवालात आपके मिड टर्म और फाइनल में आ सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आपका ऑनलाइन भी होता है तो उसमें क्या होगा कि आप सिमुलेटर के जवाब तो लिख देंगे, बट आई नीड मेथड, मेथड को देखना चाहूंगा कि आपने इसको कैसे ऑब्टेन किया या कैसे प्रोसेस किया कि ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है जी, तो अगले लेक्चर के अंदर इसको सिमुलेट करेंगे। कोशिश मैं करूंगा कि किसी तरह से आपको कुछ हिंट्स दे दूं ताकि आप उस फॉर्मूले तक पहुंच सकें कि यार एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा तो बाकी चीजें आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें मिसिंग है। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं स्टडी करना है, कोई रीजनिंग करना है ताकि हम उस चीज को डेवलप कर सकें और अपने आंसर्स को ढूंढ सके। लाता कहीं ना कहीं से कोई रीजन तो होगी जिससे पता चलेगा अच्छा यहाँ पे इतने वोल्ट है या ये इतना करंट है या इतना वोल्टेज ड्रॉप है, तो फिर मैं एक चीज स्टार्ट करूंगा, फिर लिंकअप होती है हर चीज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए और इसके लिए यहाँ तक मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो, थैंक यू वेरी मच।